नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांत गोयल आपके समक्ष हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 मंथन भाग 2 का द्वितीय अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रथम अध्याय मेरी वीडियो द्वारा पूर्ण कर लिया होगा। चलिए द्वितीय अध्याय आरंभ करते हैं। पाठ 2 लंग लकार। जिन क्रिया शब्दों से क्रिया के पूर्ण होने का बोध होता है वे भूतकाल के क्रियापद कहलाते हैं। इसका अर्थ है कि जिन क्रिया शब्दों से कार्य के पूरा होने का पता चलता है वे भूतकाल के क्रियापद कहलाते हैं। आपको पता ही होगा कि संस्कृत में वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है, भविष्य काल के लिए लरिट लकार का प्रयोग किया जाता है और संस्कृत में भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको वचन और पुरुष के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। आपको पता होगा कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन एक के लिए प्रयोग किया जाता है, द्विवचन 2 के लिए और बहुवचन 2 से अधिक के लिए। पुरुष भी संस्कृत में 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को हम इंग्लिश में कहते हैं थर्ड पर्सन, हिंदी में कहते हैं अन्य पुरुष और इंग्लिश में इसके एग्जाम्पल है ही, शी, इट। हिंदी में है वह, यह और संस्कृत में होता है सह, तौ, ते। सह का अर्थ होता है वह, तौ का अर्थ है वह दो और ते का अर्थ है वह सब। अब मध्यम पुरुष पर आते हैं। मध्यम पुरुष को इंग्लिश में सेकंड पर्सन और हिंदी में मध्यम पुरुष ही कहा जाता है। इंग्लिश में मध्यम पुरुष के लिए यू का इस्तेमाल किया जाता है, हिंदी में तुम का इस्तेमाल किया जाता है और संस्कृत में त्वम, युवाम और यूयम का इस्तेमाल करा जाता है। त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दो और यूयम का अर्थ होता है तुम सब। फिर आए उत्तम पुरुष पर। उत्तम पुरुष को इंग्लिश में तो कहते हैं फर्स्ट पर्सन, हिंदी में कहते हैं उत्तम पुरुष और इंग्लिश में इसको करते हैं आई या वी से डिनोट। हिंदी में हम कहते हैं मैं या हम और संस्कृत में होता है अहम, आवाम, वयम। अहम का अर्थ है मैं, आवाम का अर्थ है हम दो और वयम का अर्थ है हम सब। ये था कुछ जानकारी वचन और पुरुष के बारे में। चलिए अब लंग लकार के रूप के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पे पठ धातु के साथ लंग लकार के रूप बताए गए हैं। चलिए मैं आपको उनको पढ़ के सुनाता हूँ। प्रथम पुरुष एक वचन में अपठत, प्रथम पुरुष द्विवचन में अपठताम, प्रथम पुरुष बहुवचन में अपठन, मध्यम पुरुष एक वचन में अपठ, मध्यम पुरुष द्विवचन में अपठतम, मध्यम पुरुष बहुवचन में अपठत, उत्तम पुरुष एक वचन में अपठम, उत्तम पुरुष द्विवचन में अपठाव और उत्तम पुरुष बहुवचन में अपठाम। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष बहुवचन में दोनों में अपठित का प्रयोग किया जाता है। इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है और वो एक हलंत का डिफरेंस होता है। प्रथम पुरुष एक वचन में
ये हलंत आता है। ये हलंत प्रथम पुरुष एक वचन में आता है, जहां पे मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, और बहुवचन में मध्यम पुरुष में ये हलंत नहीं आता। तो यही भिन्नता है प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष बहुवचन में, कि प्रथम पुरुष एक वचन में हलंत आता है और मध्यम पुरुष बहुवचन में नहीं आता, वरना उसको अपठत ही कहते हैं। अब यहाँ पे पठ धातु का प्रयोग दिया गया है। इसमें हम किसी भी धातु के साथ चला सकते हैं, जैसे कि लिख धातु, हस धातु, श्रु धातु, ऐसे बहुत सारी धातु होती हैं, उनके साथ हम चला सकते हैं। बस क्री धातु और अस धातु में रूप कुछ अलग प्रकार से चलते हैं। मैं आपको ये रूप लिख धातु के साथ चला के दिखा देता हूँ। इसमें अ शुरू में लगता है सब में, और ये प्रत्यय अलग अलग लगते हैं बाद में। तो अब मैं लिख धातु के साथ आपको बताता हूँ। अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखः, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। चलिए अब कुछ उदाहरण देखते हैं। यह उदाहरण दिया हुआ है। प्रथम, सह विद्यालयम अगच्छत। सह का अर्थ होता है वह, विद्यालयम का अर्थ होता है विद्यालय और या स्कूल कह सकते हैं, और अगच्छत का अर्थ होता है गया था। तो इस पूरे वाक्य का अर्थ हुआ वह विद्यालय गया था। अब अगला है सा भोजनम अखादत। तो इसका सा का अर्थ है वह स्त्रीलिंग में, भोजनम का अर्थ है भोजन को, अखादत का अर्थ है खाती, खाती थी या खाया था। तो अब इसमें इसकी संस्कृत तो बनेगी उसने भोजन खाया था, पर आप सोचोगे कि सा का तो अर्थ होता है वह, तो फिर जब इसकी संस्कृत बनी, हिंदी बनी, तो फिर हमने ये क्यों कहा कि उसने भोजन खाया था? हमने ऐसा क्यों नहीं कहा कि वह भोजन खाया था? तो ये वह इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये गलत है, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, इसलिए हमने कहा उसने भोजन खाया था। चलिए अब अन्य उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे है सह गीताम अपठत। ये प्रथम पुरुष और एक वचन का उदाहरण है। सह गीताम अपठत, सह का अर्थ होता है वह, गीताम का अर्थ होता है गीता को, और अपठत का अर्थ होता है पढ़ा था। तो फिर यहाँ पे वह गीता को पढ़ा था नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा उसने गीता को पढ़ा था या उसने गीता पढ़ी थी। फिर आएगा सा उद्याने अगच्छत। सा का अर्थ है वह स्त्रीलिंग में, उद्याने का अर्थ है उद्यान में या बगीचे में, अगच्छत का अर्थ है गया था। पर यहाँ पे सा दे रखा है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे आएगा गई थी। तो वह उद्यान में या बगीचे में गई थी। ये भी प्रथम पुरुष एक वचन का वाक्य है। फिर अगला वाक्य, ये प्रथम पुरुष द्विवचन का वाक्य है। ये है तौ विद्यालयम अगच्छताम। तौ का अर्थ होता है वे दो, विद्यालयम का अर्थ होता है विद्यालय, और अगच्छताम का अर्थ होता है गए थे। तो वे दो विद्यालय गए थे। फिर है अगला, ये है प्रथम पुरुष बहुवचन का वाक्य। ये है ते फलानी अखादन। ते का अर्थ होता है वह सब, फलानी का अर्थ होता है फल, और अखादन का अर्थ होता है खाया था। तो उन सब ने फल खाया था। यहाँ पे फिर हो जाएगा कि वह सब फल खाया था नहीं होगा, यहाँ पे होगा उन सब ने
फल खाए थे। फिर आगे है त्वं गृहात् कदा अगच्छः। त्वं का अर्थ है तुम, गृहात् का अर्थ है घर, कदा का अर्थ है कब, अगच्छ का अर्थ है गए थे। तो तुम घर कब गए थे? ये मध्यम पुरुष एक वचन का वाक्य है। फिर अगला वाक्य है मध्यम पुरुष द्विवचन का। युवाम स्वपाठम अपठतम। युवाम का अर्थ है तुम सब, स्वपाठम का अर्थ है अपना पाठ, और अपठतम का अर्थ है पढ़ा था। तो फिर इसका पूरा का अर्थ हुआ तुम सबने अपना पाठ पढ़ा था। फिर अगला वाक्य है मध्यम पुरुष बहुवचन का। यह है यूयम लेखान अलिखत। यूयम का अर्थ है तुम सब, लेखान का अर्थ है लेख, और अलिखत का अर्थ है लिखा था। तो इसका संस्कृत बन जाएगी तुम सब ने लेख लिखा था। चलिए अगले उदाहरण पर चलते हैं। अहम आपणम अगच्छम। यह उत्तम पुरुष एक वचन का वाक्य है। अहम का अर्थ होता है मैं, आपणम का अर्थ है बाजार, और अगच्छम का अर्थ है गया था। इसका अर्थ हुआ मैं बाजार गया था। फिर है आवाम चित्रानी अपश्याव। आवाम का अर्थ है हम दो, चित्रानी का अर्थ है चित्र, और अपश्याव का अर्थ है देखा था। तो इसका अर्थ है कि हम दोनों ने चित्र को देखा था। फिर यहाँ पे है वयम जंतुशालाम अगच्छाम। यह वाक्य उत्तम पुरुष बहुवचन का है। वयम हम सब, जंतुशालाम, जंतुशालाम का अर्थ होता है चिड़ियाघर, और अगच्छाम गए थे। हम सब जंतुशाला या चिड़ियाघर गए थे। फिर है हयः रविवासरः आसीत्। हयः का अर्थ होता है बीता हुआ कल। फिर रविवासरः का अर्थ होता है रविवार, और आसीत् का अर्थ होता है था। तो कल रविवार था। वयम ब्रह्मणाय जंतुशालाम अगच्छाम। वयम का अर्थ होता है हम सब, भ्रमणाय का अर्थ होता है घूमने के लिए, जंतुशालाम का अर्थ होता है चिड़ियाघर, और अगच्छाम का अर्थ होता है गए थे। हम सब घूमने के लिए चिड़ियाघर गए थे। फिर है तत्र सरोवरे वर्तिकाः हंसाः च तरन्ति स्म। तो तत्र का अर्थ होता है वहां, सरोवरे का अर्थ होता है सरोवर में या तालाब में, वर्तिकाः का अर्थ होता है दो से ज्यादा बत्तख है, और फिर हंसाहा च का अर्थ होता है और हंस, तरंती स्म तैर रहे थे। अब इसमें मुझे एक और बात बतानी है कि जब किसी वर्तमान काल के वाक्य में स्म का प्रयोग होता है तो वह हमें वाक्य हमें भूतकाल का बोध कराता है। तो इस पूरे वाक्य का अर्थ हुआ कि वहां सरोवर में बत्तखें और हंस तैर रहे थे। फिर अगला वाक्य है सिंहः पंजरे अगर्जत। सिंहः का अर्थ है शेर, पंजरे का अर्थ है पिंजरे में, और अगर्जित का अर्थ है गर्जन कर रहा था, गर्जता था। तो शेर पिंजरे में गर्ज रहा था। तो फिर आगे है द्वौ मृगौ इतः ततः अदावताम। द्वौ का अर्थ है दो, मृगौ का अर्थ है मृग या हिरन, और इतः का अर्थ है इधर, ततः का अर्थ है उधर, और अधावताम का अर्थ है भाग रहे थे। तो दो मृग या दो हिरन इधर उधर भाग रहे थे। फिर है आगे बालकाः तत्र वानरान् दृष्ट्वा प्रसन्नाः अभवन्।
बालकाः का अर्थ है बालक, दो से ज्यादा बालक। तत्र वहां, वानरान वानर को, दृष्टवा देखकर, प्रसन्ना प्रसन्न या खुश अभवन हुए थे। तो जो वहां पे बालक थे वो वानर को देखकर प्रसन्न हुए थे। फिर आगे देखते हैं। किम यूयम अपि तत्र अगच्छत। किम का अर्थ है क्या, यूयम का अर्थ है तुम सब, अपि का अर्थ है भी, तत्र का अर्थ है वहां, और अगच्छत का अर्थ है गए थे। क्या तुम सब भी वहां गए थे। त्वम तत्र किम अपश्यः। त्वम का अर्थ है तुम ने, तत्र का अर्थ है वहां, किम का अर्थ है क्या, और अपश्यः का अर्थ है देखा था। तो तुमने वहां क्या देखा था। फिर आगे है सायं वयं गृहम अगच्छाम। सायं का अर्थ है शाम को, वयम हम सब, गृहम घर पर, अगच्छाम गए थे, शाम को हम सब घर गए थे। गृही कार्य च अकर्वम, और गृही कार्य घर का काम, अकर्वम करा था। फिर है अहम दुग्धम अपिबम। अहम का अर्थ है मैंने, दुग्धम का अर्थ है दूध, और अपिबम पिया था, मैंने दूध पिया था। पश्चात शयनाय अगच्छम। पश्चात का अर्थ है उसके बाद, शयनाय का अर्थ है सोने के लिए, और अगच्छम का अर्थ है चला गया। उसके पश्चात मैं सोने के लिए चला गया। अब इसमें एक और बात है कि यहाँ पे कहीं पे अहम नहीं लिखा, तो कैसे पता चला कि मैं गया था। तो ये ऐसा पता चला कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगच्छम दिया हुआ है, और अगच्छम प्रयोग किया जाता है उत्तम पुरुष एक वचन में, और उत्तम पुरुष एक वचन में अहम होता है, और अहम का अर्थ होता है मैं। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे कितने लोग हैं और वो कौन से पुरुष में हैं। थैंक यू।